देश भर में अब नीट यूजी की परीक्षा दोबारा होगी। पेपर लीक की वजह से आज नीट की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसके बाद से स्टूडेंट्स और अभिभावकों में गुस्सा है। बिहार के भावी डॉक्टर्स भी एनटीए की नाकामी पर आक्रोशित हैं। तो बिहार के नामचीन शिक्षकों ने पेपर लीक के पूरे नक्सस को जड़ से खत्म करने की अपील की है, ताकि देश के होनहार स्टूडेंट्स के भविष्य से बार बार खिलवाड़ ना हो। नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों में आक्रोश है। हमारे साथ कई सारे छात्र हैं, कुछ शिक्षक भी हैं और साथ ही साथ तमाम सारे लोग जो है यहाँ पे बेहद परेशान हाल हैं, चूँकि मेहनत करके वो परीक्षा देते हैं, छोटे जगहों से पहुंचकर यहाँ पे वो पटना में तैयारियां करते हैं। लेकिन आपने एग्ज़ाम दिया और अब सुना कि परीक्षा रद्द हो गया है, तो कैसे देख रहे हैं इसको, क्या समस्या है? ये तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस वाला अभी आ गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है। फिर से जब सुन रहे इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी फिर से हम लोग को दोबारा तैयारी करना पड़ेगा, फिर से उसी मेंटल स्ट्रेस, उसी पैनिक वाली सिचुएशन, उसी सिचुएशन से फिर से गुजरना पड़ेगा। रिपीटेड टेस्ट देना पड़ता है बार बार, और उसको फिर हम लोग डाउनफॉल आता है, फिर उसको हम लोग सुधारते हैं बार बार, फिर उसको बार बार वही कंडीशन से हम लोग जूझ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने एनटीए के खिलाफ नारेबाजी की और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। हमें काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है इस न्यूज़ को सुनने के बाद। हमने काफ़ी मेहनत किया, उसके बाद ऐसा सुनने को मिलता है कि पेपर कैंसिल हो जा रहा है। हमने 2 साल कड़ी मेहनत की, उसके बाद परीक्षा दिया, उसके बाद पता चला कि पेपर ही कैंसिल हो गया। तो ये जो नेशनल एजेंसी एनटीए, ऐसा पेपर लीक का मामला 2024 में एक बार और आया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन उस समय छुटला दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इस बार मास लीकेज हुआ है। इसके बाद एनटीए ने खुद माना कि पेपर लीक हुआ है, उसके बाद पेपर भी कैंसिल किया। यह है कि सिस्टम अगर इस तरह से काम करेगी तो हम लोग का विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है, क्योंकि रिपीट मोड पे ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी 24 में भी हुआ, 25 में भी हुआ होगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला। लेकिन 26 में तो अच्छी तरह से फिर भी हो गया, और आगे अगर एग्जाम होगा तो हम लोग को ये भी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि फिर से क्या होगा नहीं होगा, तो इसके लिए तो परेशानी में है हम लोग। पेपर लीक की वजह से नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। पेपर लीक होने की सजा करीब 23 लाख स्टूडेंट्स को मिली है। 23 लाख स्टूडेंट्स को बिना गलती के दोबारा परीक्षा में बैठना होगा। पेपर लीक को लेकर न सिर्फ छात्र और अभिभावकों में गुस्सा है, बल्कि पटना के नामचीन टीचर और कोचिंग संचालक पेपर लीक के पूरे नक्सस को जड़ से खत्म करने की अपील कर रहे हैं। परीक्षा तो रद्द करने से मतलब नहीं है बाबू। सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक नेक्सस भिड़ा हुआ है। पहले तो था कि बिहार उसका हैवकॉक बना हुआ था। अब बिहार जब पूरी तरह से बदनाम हुआ तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के, मध्य प्रदेश की जगह पर हटा के उसको सेफ जगह ले जाएंगे। कहाँ भाई? तो वहाँ ले जाओ राजस्थान में कोचिंग बहुत है, और वहाँ पर कोचिंग वाले ही सेटिंग कराते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो 700 से ज़्यादा भी स्कोर किए थे, और बहुत स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हमारा अच्छा हुआ था। आज जो एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है एनटीए के द्वारा नीट का, उससे बहुत स्टूडेंट डिप्रेस्ड हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच जो रोष की स्थिति है, बहुत गुस्से में स्टूडेंट हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए 2 साल 3 साल और हर दिन कोचिंग आते हैं, स्कूल जाते हैं, इंस्टीट्यूशन अपनी प्रिपरेशन करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे लगन करते हैं, मेहनत करते हैं। उनके परिवार उस जर्नी में उनका साथ देती है। उसके बाद क्या पता चलता है हमें, तो एनटीए के द्वारा हमें ये पता चलता है कि पेपर फिर से होगा, क्योंकि कुछ वैसे लोग हैं, शायद वो बड़े स्तर पर बैठे हुए हैं, जो एक नेक्सस चला रहे हैं। वो हर साल का हो गया है कि नीट के बाद एक बात उठती ही है कि पेपर लीक है। सवाल है कि नीट की परीक्षा क्लीन क्यों नहीं होती? क्या हम देश के भावी डॉक्टर को ये गारंटी देने की हालत में भी नहीं है कि परीक्षाएं साफ सुथरी होंगी? पेपर माफिया गैंग का परमानेंट इलाज क्यों नहीं होता? क्यों देश के होनहारों को हर बार परीक्षा के बाद इस तरह सड़क पर उतरना पड़ता है? तरीके से बच्चों की मानसिक स्थिति होती है, और साथ ही साथ जो समस्या है आर्थिक और मानसिक, और इसके अलावा जो शारीरिक, वो मेहनत दिन रात का करते हैं और सब पे एक क्षण में पानी फिर जाता है। इस तरीके की जब परिस्थितियाँ आती है, प्रश्न पत्र लीक होते हैं इसको लेकर, और ये कोई पहला मौका नहीं है, तो लिहाजा व्यवस्था पर और जो एजेंसी है उस पर भी सवाल उठना लाजमी है। और इसी परिस्थिति में बच्चे अभी खुद को पा रहे हैं और इस स्थिति से जूझ रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।